निफ्टी एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश ठक्कर और आज हम करेंगे निफ्टी 3 अक्टूबर के लिए एनालिसिस, प्रेडिक्शन और क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी ने लास्ट क्लोज दिया था फ्राइडे को 19,638.30, यहाँ पे उसका क्लोजिंग था और 2-3 दिन की छुट्टी थी। आज महात्मा गांधी जयंती है, आज उसकी भी छुट्टी है। कल से फिर हम स्टॉक मार्केट जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। तो अब देखते हैं कि निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले तो FII-DII के नंबर को एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे क्या हुआ और क्या FII-DII की एक्टिविटी रही। दोस्तों सीधा मैं FII के ऑप्शन फिगर पे ही जाऊंगा, टोटल फिगर पे हम बात नहीं करेंगे। सीधा ऑप्शन फिगर पे कि कहाँ पे उसने ऑप्शन में बाई किया है या सेल किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी की बात करें। देखिए दोस्तों, निफ्टी में FII ने फ्राइडे को 5,512 करोड़ के ऑप्शन को सेल किया है। जी दोस्तों, निफ्टी में FII ने 5,512 करोड़ का सेलिंग किया है। और डे वाइज बात करूँ कैश मार्केट में तो 1,685 करोड़ का सेलिंग किया है। वहीं DII ने 2,751 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की है। तो ये अच्छा, FII ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा है 700 करोड़ का। तो ये सारा एक FII-DII का डेटा है। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस पे कि वहाँ पे क्या बेस बन रहा है और कहाँ रुकावट का टेबल बन रहा है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे। ओके, 19,600 सबसे बड़ा बेस जो बन के दिख रहा है वो है 19,600। और अगेन सबसे बड़ा रुकावट का लेवल बन रहा है वो है 19,800। ओके, बार बार बीच में आ रहा है। डन, ये रिफ्रेशिंग होगा। ठीक है। अब दोस्तों मोटा मोटी हम लेवल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो बेस बन के आ रहा है वो है 19,600, दिस वन। और सबसे बड़ा रुकावट का लेवल है वो है ये दिस वन, 19,820। ये लेवल हो गया एक्सपायरी के रिलेटेड। तो एक्सपायरी के रिलेटेड हमारे पास रेंज आ गई 19,600 से 19,800, सेम वापस लास्ट वीक की तरह। और कल के लिए अगर हम रेंज की बात करें उससे पहले हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी क्लोज हुआ है 19,638.30। अब समझिए 19,600 हमारा बेस है, वहाँ से ऊपर है और यहाँ हमने एक ये ग्रीन बॉक्स बनाया है। तो समझिए कि कल फ्लैट भी खुलता है 19,638.30 के आसपास, वहीं पे ओपन होता है और नीचे नहीं जाता है। तो निफ्टी जाने की कोशिश करेगा सबसे पहले 19,700 और उसके ऊपर 19,723 तक यहाँ जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी 19,638 से ओपन होके 19,620 को तोड़ता है और डाउन साइड में 19,600 को भी तोड़ता है तो फिर वो सबसे पहले जाएगा नीचे की तरफ 19,580 या तो 19,550, जो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है 2 दिन पहले का चार्ट, उसी तरह से यानी 19,550 तक पॉसिबिलिटी रह सकती है। क्योंकि 19,600 का मजबूत बेस है तो वो तोड़ने की पॉसिबिलिटीज बन भी सकती है, लेकिन इतना गिरने के बाद वापस उसने रिकवर किया है और 19,600 का बेस बनाया है, तो ये पॉसिबिलिटी कम दिखती है। दूसरी बात है कि एज पर ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन डेटा जो है
हमारे ये अभी जो हमने जो देखा उस पे ये दिख रहा है कि अब 19,650 जो है वो एक कांटे की टक्कर है। अभी जहाँ पर हम है वो एक कांटे की टक्कर है। वो डिसाइसिव मतलब एक वो हमें बताएगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? कल लाइव मार्केट में। अगर हम 19,650 को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करते हैं तो फिर 19,600 और मजबूत बेस बन जाएगा। और अगर हम वहीं पे समझिए ट्रैवल करते हैं 25-30 पॉइंट ऊपर 25-30 पॉइंट नीचे, तो फिर एक मामला दिक्कत भरा हो सकता है कि नीचे की जाने के लिए हम पॉसिबल दरवाजे खोल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जैसे ही हमारी बात हुई कि एक्सपायरी रिलेटेड जो रेंज बन के आ रही है वो बन के आ रही है 19,600 से 19,820, मोटा मोटा ये 220 पॉइंट का रेंज है। और कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए जो हमारी रेंज बन के आ रही है वो अगेन मैं समझूंगा एक छोटी सी रेंज आएगी और उससे बाहर किसी भी तरफ निकलना बहुत जरूरी है। यानी 19,620 से लेके 19,720, ये 100 पॉइंट की रेंज में कल हम एक हमारी बाउंड्री है, एक टाइट रेंज में भी हम रह सकते हैं। और अगर हमने 19,720 तोड़ा ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बनती है 820 तक, और नहीं तोड़ा नीचे की तरफ गए तो भी वहां पर हमारी एक रेंज बन सकती है 19,550 तक। तो दोनों तरफ एक 100 पॉइंट का अप डाउन मिल सकता है किसी भी सूरत में 650 को तोड़ने के बाद, यानी एक तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ हम तोड़ के टिके तो भी 100 पॉइंट की हमें एक जंप मिल सकता है, और नीचे की तरफ तोड़ा तो भी हमें एक 100 पॉइंट का जंप मिल सकता है। डाउन साइड जंप ही बोला जाता है। तो ये तो मोटा मोटी हमारे लिए कल के लिए रेंज बन के आएगी 19,620 से लेके 19,720, यानी कि 100 पॉइंट की जर्नी में ये ट्रैवल हो सकते हैं। अब हम दोस्तों व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप हमारे निफ्टी ट्रेड परिवार या तो इक्विटी ट्रेड परिवार या तो फ्यूचर ट्रेड परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको एक लर्निंग के साथ आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड हो सकता है। ये जितना हम जानते हैं वो डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। बाकी तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम अवेलेबल हैं। आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमें वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको लगे कि कंटेंट अच्छे हैं तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।